हेलो एवरीवन, टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि विंग पूरी तरीके से हेपिंग की दवा की वजह से नशे में आ जाता है और वो उसकी बॉडी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जहाँ वांग जी भी खुद का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है और वो विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। दोनों सेटिस्फाई होने के बाद उसी तरीके से उस बेड पर सो जाते हैं। कोई भी किसी को क्लीन करना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी बॉडी इतना थक चुकी थी कि उनमें हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। वहीं वांग जी विंग को खींचकर बिल्कुल अपने करीब चिपका लेता है और दोनों उसी हालत में सो जाते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो अपने ऊपर दिखता है, जहाँ विंग अभी भी उसके ऊपर बहुत शांति से सो रहा था। वहीं वांग जी को सब कुछ याद आता है। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, आखिर विंग के साथ वो सब कुछ किसने किया था? किसने विंग को नशे की दवा दी थी? मुझे पता करना होगा, ऐसा कहता है। वहीं वो जल्दी से वांग विंग की तरफ देखता है। वो विंग को धीरे से बेड पर लिटाता है और जल्दी से खुद खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वो फ्रेशन अप होता है, तभी वो खुद को मिरर में देखता है। मिरर में खड़े होने पर उसे खुद पे दिखाई देता है उसकी बॉडी में पूरे विंग के नाखूनों के निशान थे। वो ये सब कुछ देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच ये होगा विंग, पर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ मैं जो कुछ करूँगा वो तुम्हारे लिए गलत होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हें अपने प्यार में डालूंगा, ताकि जल्दी से, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बस इस वजह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो जल्दी से फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है। वो बहुत गुस्से में था। वो कल जो कुछ हुआ उसके बारे में जानना चाहता था, आखिर कौन है जिसने विंग के साथ ऐसा किया। लेकिन जैसे ही वांग जी बाहर निकलता है, वो दिखता है विंग, जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और वो बेड पे बैठने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पे बैठने की कोशिश करता है, उसे अपनी बैक में बहुत पेन होता है और अचानक वो फिर से बेड पे गिर जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ है मुझे? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अपने मन में कहता है कि विंग को कुछ भी याद नहीं है, कल हम दोनों के बीच कितना कुछ हो गया। वांग जी कहते हैं, विंग वो तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग को सब कुछ याद आने लगता है। भले ही वो नशे में था, लेकिन उसे पता था कि उसने वांग जी के साथ क्या क्या किया था। वांग जी कि देखकर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं वांग जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वो कहता है कि किस लिए विंग? विंग कहता है, वांग जी, मैं जानता हूँ, नाइट में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। वांग जी कहता है, विंग, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किसने किया? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ऑफिस में एक जूस पिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे बहुत गर्मी लगने लगी, मेरी पूरी बॉडी पूरी तरीके से हॉट फील कर रही थी। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था, वो कहता है, विंग, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम ऑफिस जाएंगे। विंग कहता है, वांग जी, पर वो। वांग जी कहते हैं, विंग, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। विंग जो खुद को और कंबल से पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तभी वांग जी कहते हैं, विंग, तुम्हें इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नाइट में पूरी तरीके से नेकेड देखा है, समझे तुम? विंग का फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से वांग जी को हिट करता है और कहता है, वांग जी, सिमलेस जैसी बातें मत करो और मुझे टीज करना बंद करो। मैं जानता हूँ जो कुछ भी नाइट में हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ, लेकिन प्लीज़ अब मुझे ऐसे टीज मत करो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ऐसा कहता है। और वो विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है। हालांकि विंग को बहुत शाय फील हो रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था
फिर भी वो अपनी दोनों बाहें वांग जी की नेक में डाल देता है, क्योंकि सच में उससे नहीं चला जा रहा था। उसकी अपनी अपनी नीचे की बॉडी तो फील ही नहीं हो रही थी। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो विंग को अच्छे से मॉर्निंग रूटीन करने में और शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद वो उसे बाहर लाता है और उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी विंग को की तरफ देखता है और वहीं ड्रॉर से वो मेडिसिन बॉक्स निकालता है और उसमें से एक मेडिसिन निकालता है और वो विंग की तरफ देता है। विंग कहता है, भाग जी ऐसे मैं एक बात कहूँ? भाग जी कहता है, बोलो। विंग कहता है, तुम सच में बेस्ट हो। भाग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? विंग कहता है, बिल्कुल। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं किया। देखो मैं चल भी नहीं पा रहा, मैं नीचे कैसे जाऊंगा? मैं सबसे क्या कहूँगा जब वो लोग मुझे देखेंगे कि वो मैं। तभी वांग जी विंग की चिक को पकड़ता है और ऊपर देखता है। वो विंग से कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग ये मेरी गलती नहीं थी। तुम नहीं जानते तुम नाइट में कितने डिमांडिंग थी। तुमने जानबूझकर मुझे बीस्ट बनने पर मजबूर कर दिया। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन तुम्हें और चाहिए था और तुम बार बार मुझसे डिमांड कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत रफ होना पड़ा। विंग तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो पिल्लो उठाता है और वांग जी के मुंह पे मारता है और कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, सच में बेबी, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते? देखो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने नाइट में तुम्हारी हेल्प की। क्या होता अगर मैं कंपनी में नहीं जाता और कोई तुम्हारा और इस टाइम फ़ायदा उठाता? विंग तो शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बिल्कुल बेबी, सोचो अगर कोई तो और तुम्हें इस तरीके से देख लेता और तुम्हारी तरफ इस तरीके से तुम्हारे साथ करता तो क्या होता? देखो भले ही हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। विंग अपनी मिडिल फिंगर उठाता है और कहता है, ये रही मेरी थैंक यू। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली? विंग जो वांग जी की तरफ देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जब ये सुनता है कि उसकी और वांग जी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो उसे बहुत दुख होता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ आता है, वो उसकी चिक को पकड़ता है और कहता है, विंग ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी जो कुछ हुआ वो हम दोनों के बीच रहेगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है और थोड़ी देर में तुम्हें रिलैक्स मिल जाएगा। और वैसे भी अगर नीचे कोई हमसे पूछेगा तो तुम कह देना कि तुम वॉशरूम में गिर गए थे। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये इंसान बहुत झूठा है और चाहता है कि मैं भी झूठ बोलूं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत झूठा हूँ और झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, तो तुम जाओ नीचे माँ से कह दो कि कल हम दोनों के बीच क्या हुआ। वांग विंग तो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मैंने इतनी जोर से बोला? वांग जी कहता है, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं वो मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए जल्दी से ये मेडिसिन खाओ और चलो, तुम्हें थोड़ी देर में रिलैक्स में हो जाएगा, फिर हम नीचे चलेंगे, उसके बाद ऑफिस। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है, ऐसा कहता है। भींग कुछ भी नहीं कहता। वहीं भींग को वांग जी मेडिसिन देता है और उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। वहीं वो खुद भी एक फाइल लेकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में भींग जो उस मेडिसिन की वजह से उसे पेन कम हो जाता है, वो धीरे धीरे बैठता है और वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे लगता है हमें नीचे जाना चाहिए। वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? विंग कहता है, क्या तुम्हारे सपनों में? वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं दोनों नीचे आते हैं। मैडम लेन जो ऐसे देखती हैं वो एक स्माइल करती हैं। तभी विंग सबकी तरफ देखता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। वहीं विंग जो अजीब तरीके से चल रहा था, वहीं सिचैन जो विंग को ऐसा चलते हुए देखते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? विंग को तो इतना अजीब फील होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि ये गड्ढा खोद ले और उसमें छिप जाए, लेकिन क्या हो। तभी डैनी कहती है, क्या हुआ विंग बेटा, मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? विंग कहता है, वो मैं माँ वो विंग को एक्चुअली लेनी से झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है।
उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वांग जी कहते हैं माँ विंग सुबह वॉशरूम में फिसल गया। लैनी कहती है क्या क्या कहा तुमने? वांग जी कहते हैं हाँ विंग सुबह नहाते टाइम वॉशरूम में फिसल गया। लैनी कहती है और तुमने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया? विंग क्या तुम ठीक हो? विंग जो मैडम लैन की तरफ देखता है और कहता है माँ मैं वो ठीक हूँ। वहीं से चैन जो उन दोनों को नैरो आइज करके देख रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं विंग की हालत देखकर उन्हें इतना तो पता चल गया था कि विंग कोई वॉशरूम में नहीं फिसला। वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी से चैन कहते हैं वांग जी मुझे सच बताओ आखिर सच क्या है? वहीं वांग जी कहता है काका किस बारे में? चैन कहते हैं वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ विंग वॉशरूम में नहीं फिसला है। आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे? वांग जी कहते हैं काका हम इस बारे में ऑफिस में बात करेंगे। चैन कहते हैं। वहीं वांग जी जो देखता है विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। वहीं लेनी जो विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा रही थी और विंग को बार बार पूछ रही थी क्या वो ठीक है। विंग को इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। वहीं लैन वान जो ये सब कुछ देखते हैं वो भी बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर में सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। वांग जी खड़ा होता है और कहता है ठीक है विंग चलो अब हमें चलना होगा। लैनी कहती है विंग क्या सच में तुम जाना चाहती हो बेटा? अगर तुम चाहो तो आराम कर सकते हो। वैसे भी तुम अगर ऐसा सोचो कि तुम्हें छुट्टी लेने की ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग यहाँ रहे, वो विंग को अपने पास रखना चाहता है। इसलिए वो कहता है माँ विंग ठीक है अगर उसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। तभी लैनी कहती है तुम्हें देखा जब विंग गिर गया तब तो तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया। तभी विंग कहता है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप चिंता मत करिए। अगर मुझे थोड़ा भी अजीब लगा तो मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। लैनी कहती है बिल्कुल अगर तुम्हें बिल्कुल भी पेन फील हो या अजीब लगे तो तुम घर आ जाना। विंग कहता है बिल्कुल माँ। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग हम चलें? विंग कहता है वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग एक स्माइल करता है। लेनहाओ और लेनी दोनों को बाय करता है। वहीं से चैन भी उन सब के साथ निकलते हैं और सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर में सिर्फ लेनी और लेनहाओ रह गए थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मुझे बताओ कल आखिर क्या क्या हुआ था और तुम ऑफिस में इतना लेट काम क्यों कर रहे थे? विंग कहता है वांग जी मैं तो बस आने वाला था जब तुमने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन पता है अचानक हिपिंग हम मेरे सामने आया और उसने कहा कि मुझे और सूसे को कल थोड़ा काम है, वो डिजाइन कंप्लीट करना होगा। वांग जी कहता है किस प्रोजेक्ट पर? विंग कहता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे और सूसे को एक फाइल दी थी, उसने कहा था वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट करना है। तभी वांग जी को याद आता है कि साव के साथ वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वांग जी कहता है वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी, तुम उसे आज जाकर कर सकते थे। वांग जी अपने मन में कहता है अगर ये काम हेपिंग ने किया है तो मैं वादा करता हूँ हेपिंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों सीधा ऑफिस के सामने उनकी कार रुकती है। दोनों बाहर निकलते हैं। वहीं विंग कहते हैं वांग जी मैं पहले चला जाता हूँ। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं जाने दूंगा। विंग कहता है क्या? वांग जी तुम ऐसा मत करो कि किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और हम किसी से क्या कहेंगे। वांग जी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं विंग, मैंने कहा ना अब हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी लिफ्ट में ले जाता है। विंग तो शौक था, वो थोड़ा घबराया हुआ आदमी था। वो नहीं चाहता कि यूविन या लूना उसे और वांग जी को साथ में देखें। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है लंचा हाथ तो छोड़ दो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि ऑफिस में सबको पता चल जाए कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता है विंग कहे कि हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन वो जानता है कि ये गलती विंग की भी नहीं है, वांग जी ने ही उससे कहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है ठीक है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे साथ रहो। विंग कहता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक साथ एक ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। वहीं लूना जो विंग को देखती है, विंग जो
बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि अभी भी उसे पेन हो रहा था। और वो अपने मन में कहता है, इस आदमी ने मेरे साथ पूरी रात ऐसा किया है, मैं अभी भी ढंग से नहीं चल पा रहा, मैं लूना और यूविन से क्या कहूँगा। तभी हम देखते हैं विंग जो आगे आता है। तभी लूना विंग को देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग जो लूना को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग लूना। वहीं लूना जो वांग जी को देखती है और डर जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी जो लूना की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ लूना तुम्हें। लूना कहती है, कुछ भी नहीं सर। वांग जी कहता है, क्यों। जब तुम विंग को गुड मॉर्निंग बोल रही थी तो तुम्हारा साउंड बिल्कुल अच्छा था, लेकिन मुझे बात करते टाइम तुम इतना हकला क्यों रही हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, जिस तरीके से तुम डेविल बन जाती हो ना, कोई भी तुम्हें देखकर हकलाएगा। लेकिन तभी लूना कहती है, नहीं 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 तो सर। वांग जी जो एक स्मक करता है और कहता है, विंग मेरे केबिन में अंदर आओ। विंग कहता है, ठीक 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 है सर। ऐसा कहकर वांग जी जो सीधा अपने केबिन में चला जाता है। वहीं लूना जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। विंग कहता है, लूना वो मैं वो वॉशरूम में फिसल गया। लूना कहती है, क्या क्या तुम ठीक हो, तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए था, तुमने छुट्टी क्यों ली। विंग कहता है, वो एक्चुअली मुझे काम था ना इसलिए। लूना कहती है, पर तुम यहाँ सर के केबिन में क्यों, तुम तो डिजाइनर डिपार्टमेंट में हो। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता, शायद सर को कुछ काम होगा। लूना कहती है, ठीक है तुम अंदर जल्दी जाओ, नहीं तुम्हें जरा भी देर हुई तो वो खड़ूस तुम्हें डांटेगा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो तुम्हें डांटे। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है, लूना की तरफ देखता है और केबिन में अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग तुम आज यहीं बैठकर काम करोगे, सोफे पर बैठ जाओ और ये फाइल लो। वांग जी से विंग वो फाइल लेता है और उसे चेक करता है। वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं बैठकर डिजाइन बनाओगे। विंग कहता है। तभी वांग जी एक पर्सन को बुलाता है, वो उस पर्सन की तरफ देखता है, वो पर्सन अंदर केबिन में आता है। विंग जो उस पर्सन को देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, कल मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ उसके सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो पर्सन कहता है, ठीक है सर, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो पर्सन अंदर आता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। तभी वो पर्सन वांग जी के हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव देता है। वांग जी उसे लैपटॉप में लगाता है और विंग के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं विंग भी जो उस पेन ड्राइव के साथ वांग जी के पास बैठकर देख रहा था, वो भी जानना चाहता है कि आखिर किसने उसके साथ ऐसा किया है। वहीं हम देखते हैं वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट की थी, इसलिए तभी हम देखते हैं विंग और सूसे एक पास बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी एक पर्सन अंदर आता है और उसके हाथ में 2 जूस के गिलास थे। वो एक विंग को एक सूसे को देता है। सूसे जो उस ड्रिंक को पीता है लेकर सीधा बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन विंग उस ड्रिंक को पीने के बाद उसे अजीब सी हलचल होने लगती है। वांग जी जो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तो पहले से अपनी कंपनी में कभी नहीं देखा, ये कौन है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर विंग कहता है। वांग जी जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकलता है और सीधा कैंटीन की तरफ जाता है, क्योंकि वो जानता है वो जूस तो कैंटीन से ही आया होगा, इसलिए वो इधर उधर देखता है। वो सब तभी वो वहाँ के हेड को बुलाता है। वो पर्सन डर के मारे वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। वो जानता है कुछ तो गड़बड़ है, बिना गड़बड़ के वांग जी कभी भी इस कैफेटेरिया में नहीं आएगा। तभी वांग जी कहता है, क्या कल इस टाइम कोई जूस लेकर गया था, मुझे उस लड़के को पता दो। वो कहता है, बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से कोई जूस नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, क्या। तभी वो कहता है, बिल्कुल सर, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ से कोई जूस नहीं गया है। ऐसा कहता है। वांग जी शॉकिंगली शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं यहाँ फुटेज देख सकता हूँ। वो कहता है, बिल्कुल सर। ऐसा कहकर वो वांग जी को एक रूम में ले जाता है और सारे फुटेज चेक करता है, लेकिन वो देखता है उस टाइम ना तो वो पर्सन था, ना ही कोई उस टाइम कोई जूस कैंटीन से लेकर बाहर गया था। वो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन पर्सन है जो विंग को हर्ट करना चाहता है, क्या कोई विंग के साथ जानबूझकर ऐसा करना चाहता है। तभी हम देखते हैं वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो बाहर निकलता है और सीधा वहाँ से निकलकर डिजाइनर उस डिपार्टमेंट में जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, वो हिपिंग को देखता है। वो गुस्से में हिपिंग के पास जाता है और कहता है, हिपिंग मुझे एक बात बताओ, कल तुमने विंग और चूजे को क्यों रोका था। तभी
हेपिंग कहता है, वो तो सर साव कंपनी के कुछ डिजाइन थे जो हमें बनाने थे उस प्रोजेक्ट के, मैंने तो बस इसलिए सूसे और विंग को रोका था। वहीं सूसे को ये तो पता चल गया था कि उसका प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे जहां हम देखेंगे सूसे जो विंग को छोड़ने के बाद बाहर जाता है। तभी वो हेपिंग के पास जाता है। सूसे कहता है कि काम हो गया। एपिंग कहता है कि काम हो गया। तभी सूसे कहता है, बिल्कुल हमारा काम हो चुका है, पर वो अभी तक नशे में नहीं है। एपिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में पूरी तरीके से नशे में हो जाएगा, उसके बाद मैं उससे सब कुछ पूछ लूँगा, ऐसा कहता है। तभी थोड़ी देर बाद जब हेपिंग और सूसे उसमें उस अंदर आते हैं रूम में, तो वो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं था, बल्कि सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, लेकिन ना विंग था ना कोई और कुछ भी। हेपिंग और सूसे पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। वहीं सूसे और हेपिंग विंग को उस दिन पूरा टाइम ढूंढते हैं, लेकिन ना तो उन्हें कहीं विंग मिलता है ना उनका प्लान जो अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। इसलिए सूसे और विंग हेपिंग दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं हेपिंग डर रहा था, क्योंकि वो जानता है अगर वांगजी को पता चल गया कि ये सब कुछ उसने किया है तो वांगजी उसे मार डालेगा। तभी वांगजी जो हेपिंग की तरफ देखता है और कहता है, सूसे को बुलाओ। वांगपिंग जो सूसे को बुलाता है, सूसे जो वांगजी के सामने आता है और उसे बू करता है। वांगजी कहता है, सूसे क्या तुम्हें याद है कल जो पर्सन तुम दोनों को जूस देने के लिए आया था? तभी वो कहता है, सर हमने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ था। तभी वांगजी गुस्से में मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, तुम लोग जानते हो हमारी कंपनी में कोई बाहर का पर्सन ना कर इस तरीके से कोई भी हमारे यहाँ के काम करने वाले इंसान को एक नशे का जूस पिलाकर जाता है और तुम में से किसी को पता नहीं चलता। कितनी अजीब बात है ना। वहीं सूसे वांगजी की आवाज़ सुनकर डर जाता है। वहीं हेपेंग भी। तभी हेपेंग कहता है, क्या हुआ सर? तभी वांगजी कहता है, तुम्हें पता है कल किसी ने जूस में मिलाकर विंग को नशे की दवा दी, जिस वजह से विंग कल कितना परेशान रहा। हेपिंग तो शॉक हो जाता है। हेपिंग कहता है, क्या सर आप क्या कह रहे हैं? वांगजी जो विंग की फेस की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल। तभी वो कहता है, ये किसने किया ये तो मैं पता लगा लूंगा हेपिंग, लेकिन जो कोई भी है याद रखे उस इंसान ने अपनी मौत को दावत दी है। मैं उसके साथ क्या करूँगा कोई ये नहीं जानता। हेपिंग तो पूरी तरीके से डर जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन फिर भी वांगजी जो गुस्से में हेपिंग और सूसे की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। सूसे कहता है, बच गए हेपिंग, मुझे तो लगा था हम पकड़े जाएंगे। हेपिंग कहता है, ऐसे कैसे? तुम नहीं जानते, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा जहाँ कोई हम दोनों को पकड़ सके और ये पता लगा सके कि आखिर हमने किसने ये सब किया है। तुम चिंता मत करो, वांगजी कभी पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर वो सब कुछ करने वाला कौन है। जिस पर सूसे एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सीधा अपने केबिन में जाता है और वो गुस्से में विंग के पास बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है जिस इंसान ने तुम्हें जूस दिया वो ना तो हमारी ऑफिस से है ना कैफेटेरिया से। विंग कहता है कि क्या? तभी विंग कहता है, क्या सूसे ठीक है? भांगजी कहता है, तुम्हें पता है वो जूस उसने सूसे नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे जूस में उसने ये दवा मिलाई थी। विंग तो शॉक हो जाता है और कहता है, पर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? भांगजी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी पता लगाऊंगा कि ये सब तुमसे किसने किया और आखिर क्यों। ऐसा कहता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं विंग जो अपने दिल में कहता है, शायद शायद किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की, पर किसने? मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं तो यहाँ किसी को जानता तक भी नहीं हूँ। तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं हूं ना, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैं मानता हूँ इस बार गलत हुआ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब नहीं होगा, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग जो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, अपना काम कर लो और फिर तुम जाओ, यहाँ मेरे इस केबिन के अटैच बेडरूम है, तुम चाहो तो वहाँ रेस्ट कर सकते हो। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, जाओ तुम चाहो तो आराम कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें अभी भी पेन है,
ऐसा कहता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप खड़ा होता है और सीधा बेडरूम में अंदर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी सूसे के बारे में रैपिंग और सूसे की चाल के बारे में पता लगा पाएगा, या कल कुछ एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।